जब देश का एक जवान लगातार 30 वर्षों तक देश की रक्षा सीमा पर डट कर करता है और वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर अपने घर वापस लौटते हैं। जब घर पहुंचने के साथ लोग पलकों को बिछाए हुए फूल माला के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हमारे सामने जो आप एक शख्स को देख रहे हैं, ये परशुराम तांती जी हैं। इन्होंने लगातार 30 वर्षों तक देश की रक्षा की, देश में सेवा की। इनके कपड़े से आप समझ गए होंगे कि एक इंडियन आर्मी के जवान हैं, ये डिफेंस में हैं और इन्होंने देश की सेवा की है। इनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं। घर वापसी होने के बाद इस तरीके से भव्य स्वागत सर, लोग पलकों को बिछाए हुए फूल माले से लाद दिया गया है आपको। कहीं ना कहीं ये गौरवान्वित पल है आपके घर वालों के लिए, गौरवान्वित पल है इस गाँव वालों के लिए। और मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही, काफ़ी गर्व हो रहा है कि एक ऐसे शख्स के साथ मैं खड़ा हूं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है पिछले 30 वर्षों में। कैसा लग रहा है सेवानिवृत्त हो जाने के बाद, रिटायर्ड हो जाने के बाद घर वापसी पर? आपकी बूढ़ी माँ फूले नहीं समा रही हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और आप सकुशल वापस आए हैं। मैं सूबेदार परशुराम तांती आज से 30 साल पहले 1993 में सेना में भर्ती लिए थे। अब भर्ती होने के बाद लगातार हमारे साथ में ऐसा रहा कि कभी बराबर, कभी कारगिल के युद्ध, कभी पुलवामा अटैक, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी 370 की धारा, सारे ऐसे सब इवेंट के अंदर में हम जम्मू कश्मीर में पोस्टेड रहे। उसके बावजूद भी मुझे धरती माँ ने उधर समर्पित ना करके मुझे वापस अपने जन्मभूमि में भेज दिए, जिसके बदौलत आज मैं अपनी बूढ़ी माँ की आशा पूरा करने के लिए और सही सलामत आज मैं बूढ़ी माँ के सामने आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ ही इस समाज से मुझे बड़ा पूरा करके और देश की सेवा के लिए भेजा, इसके लिए मैं इस समाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ में अभी हमारे पिताजी तो नहीं रहे, क्योंकि पिताजी भी हम उस समय जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहे थे और उसके दौरान मुझे उस समय मोबाइल की सेवा नहीं थी। और उस समय मुझे 4 दिन के बाद 5 दिन हम एक्सरसाइज में उग्रवादियों आतंकवादियों के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि मेरे फादर जो है, टेलीग्राम मिला कि आपका पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। फिर मुझे वहाँ से छुट्टी मिली और मैं जब इस जगह पे आया था तो यहाँ पे 10 क्रम चल रहा था। मुझे बहुत दुख हुई कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे गर्व हो रहा था कि मैं उसमें उग्रवादियों से लड़ रहा था। और उतने 8 साल, तकरीबन 8 या 9 साल में उग्रवादियों से, आतंकवादियों से लड़ा। लेकिन मुझे इस समाज के बदौलत, मेरी बूढ़ी माँ, मेरे परिवार जो है, इसके बदौलत, आप लोगों के बदौलत समझिए, एक तो माना जाए तो मुझे आज तक कोई बाल बाका नहीं हुआ। मैंने जब भी मुठभेड़ लड़ाई किया मेरी जीत हुई और मैं आज समाज के सामने में और बूढ़ी माँ के सामने में खड़े हैं। मुझे हर्ष हो रही है। एक सवाल हमारा सर, कि जिस तरीके से आपकी जॉब होती है, जिस तरीके से आपकी ड्यूटी होती है, आपकी जान के ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है। परिवार की खुशियां छूट जाती हैं कि कहीं परिवार में कोई बड़ा फंक्शन हो, जैसा आपने कहा कि हमारे पिता डेथ कर गए थे, हम उसमें शामिल नहीं हो पाए। फिर भी लोग देश के प्रति, देश की सीमा के प्रति, देश के दुश्मनों के प्रति सीने में इतना जज्बा कहाँ से आता है? सीने में जज्बा हमारे इंडियन आर्मी के अंदर में जब जवान सोल्जर भर्ती हो लेता है, उसके अंदर में सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, ये सारा इस तरह से कूट के भर दिया जाता है कि जिस प्रकार से आप एक समझिए कोठी के अंदर में धान को भर देते हैं और सीजन पे सही सलामत निकलता है, उसी तरीके से एक सोल्जर को जो है इस प्रकार सच्ची इंसानियत बना देता है, जो कि देश के लड़ने के लिए, मिटने के लिए तैयार रहता। और उस जज्बा से हम लड़ रहे थे और उस लड़ने के बावजूद अगर मैं देश के लिए कुर्बान भी हो जाता तो मुझे कोई गम नहीं था। और आज मैं समाज के तिरंगे में लिपट कर ना आए, हम तिरंगा के साथ आए हैं, मुझे और खुशी हो रही है। सूबेदार परशुराम तांती जी भागलपुर जिला के सनहौला थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव के हैं और ये आज वापसी पर आए हैं। इनकी बूढ़ी माताश्री आप देख सकते हैं, इनसे थोड़ा सा बात, आप आशीर्वाद दे रहे हैं बेटा को। खुश रहो बेटा, खुश रहो, लाखों बरिस खुश रहो बेटा, हमारा खमर हुआ जुगा जुगा जियो बेटा,
अच्छा माता जी, बेटा जब गया था फौज में, कहते हैं लोगों के खास करके माँ के दिल में, सीने में, मन में बहुत कुछ चलता है कि मेरा बेटा खतरे में है, मेरा बेटा परेशानी में है। भगवान करिए कि रणजीत का बेजा बेटा हमारा। कितना खुश हो रहे बेटे सकुशल वापस आ गए हैं। हाँ, बेटा खुश रहो बेटा हमारा। और आप हमारी सासू माँ है, आपकी सासू माँ, आपके दामाद जी आए हैं, बहुत खुशी है। बहुत खुशी हो रही है। देखने गए थे तो मन नहीं लगता था बहुत। ये आपकी ये हमारी पत्नी धर्म पत्नी जी हैं। आपके पति वापस आए हैं। फिल्मों में दिखाया गया है, टीवी सीरियलों में दिखाया गया है, आपने भी देखा होगा। एक फौजी की पत्नी होना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। 30 साल तक आपसे दूर रहे, आपने तो कभी शायद इनके साथ में बहुत कम ही रहे होंगे। जी, कितनी मुश्किल, कठिनाई, क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं एक फौजी की पत्नी होने के नाते। वो तो हमें ही पता है। फिर भी बहुत झेलना पड़ा कि मैं बच्चे के साथ, आदमी के साथ, कभी इधर पूरे परिवार को देखते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। जिस तरीके से आपके पति ने देश की सेवा की, आपसे दूर रहे, आपके परिवार से दूर रहे, क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा भी फौज में जाए? नहीं। एक पत्नी है, ये हमारी धर्म पत्नी बहुत ही जो है नरम दिल की है, हाँ इनोसेंट है। लेकिन जिस समय 2002 में हमें लड़ाई की सूचना मिला, उसमें रेडियो थी, टेलीविजन नाम मात्र था। 20 साल पहले हम छुट्टी पर आए हुए थे और जैसे ही बोला कि 24 घंटे के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना है, मैं सच, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, यहाँ पे समझा बुझा करके उसी दिन, और हमने यहाँ से गाड़ी, यहाँ से ऑटो चल रहा था, उसमें टमटम चलता था, उस समय मैंने अपनी पत्नी को समझा कि तुम रहो, मैं लड़ाई जा रहा हूँ, और मैं यहाँ से चला गया। और ये अपना धैर्य बांध करके हमारी माँ के साथ में तो है, इनके अंदर में धैर्य तो हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि नहीं, आपने इनके आंसू नहीं देखे होंगे, आप ड्यूटी पे थे, ये तड़पी होंगी, ये रोई होंगी, आपके लिए हजारों मन्नतें, हजारों दुआएं इन्होंने भी की होंगी, जिस तरीके से आपकी माँ ने किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कमी नहीं। आज उसके बदौलत हम आज यहाँ पे आपको सामने में अवतरित हैं। और हमारे साथ में हमारे ये ससुर जी हैं। ससुर जी काफी भावुक हो गए हैं सर। ये क्षण भावुक वाला है, क्या कहेंगे इस भावुक क्षण में? मेरे दामाद 30 साल सर्विस कर करके घर वापस आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। और जब भी छुट्टी में आते थे तो हम यही इनको कहते थे कि आप धैर्य के साथ में देश की सेवा करते रहिए, किसी तरह का कोई आँच नहीं आएगा। आपके सुपुत्र? हमारे सुपुत्र जी हैं सौरभ कुमार जी, इनके लाडले हैं, इनके बेटे। इनसे 2 मिनट बाद बहुत शौक था इंडियन आर्मी का, पता कीजिए। ये एनडीए का एग्जाम में सक्सेस किए, लेकिन बेड लग रहा कि एनडीए में क्वालिफाइड नहीं हुए। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 3-4 बार इंटरव्यू दिए, लेकिन अब माँ का आशीर्वाद समझिए जिसका, ये विफल रहे हैं। अभी इन्होंने अपना बैंकिंग का या और इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उधर से भी तत्काल। कहते हैं सर कि जो आर्मी के जवान की लाइफ स्टाइल होती है वो काफ़ी डिसिप्लिन से मेंटेन होती है। आपके पिता से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, डिसिप्लिन जो होता है हर एक डिपार्टमेंट में। क्या कुछ सीखा आपने पापा के 30 साल के जो इनका कैरियर रहा, 30 साल की जो इनकी सेवाएं रही देश के प्रति, क्या कुछ सीखा है आपने? अगर मैं वो सब बोलने लगा तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन 3-4 चीज़ें बोलूँगा कि देखिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये तो मतलब किसी भी डिफेंस फोर्सेस में चले जाएंगे तो होता ही है कि आपको सुबह उठना है, अपने फिजिकली चीज़ों को देखना है, एकेडमिक्स को भी देखना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, हर चीज़ को मैनेजमेंट करना है। चाहे टाइम मैनेजमेंट हो गया, अपने जवानों को देखना हो, घर देखना हो, हर चीज़ को मैनेज करना हो, और वो भी टाइम से, क्योंकि आपके टाइम की हमेशा कमी ही पड़ेगी जब भी आप ड्यूटी करते हैं। तो वैसे तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, शायद समय कम पड़ जाएगा बताते बताते। अच्छा, एक सवाल, आपकी मम्मी ने कहा कि मैं अपने बेटे को फौज में नहीं भेजूंगी, जब देश की ज़रूरत हो। आपके पापा से हमें लगता है ये इंस्पिरेशन तो मिला होगा कि देश के प्रति आदमी हर कुछ कुर्बान कर सकता है। कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी या फिर आपकी इच्छा कि कभी डिफेंस में भी जाना? हाँ, मैंने एफकेट का 4 बार एग्जाम दिया था, 2 बार क्वालिफाई कर लिया था। इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ 2 बार में, और उसके बाद पहले भी दिया था मैंने एनडीए का एग्जाम, तो वो नहीं हुआ था। एफकेट का मेरा हो गया था, तो 2 बार इंटरव्यू दिया तो नहीं हुआ मेरा। अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो चलिए, ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई बिहार के भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र से। एक गांव है महेशपुर, जहां पर सूबेदार परशुराम तांती सर देश की सेवा कर कर वापस लौटे हैं। सूबेदार परशुराम तांती जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। चलिए, तस्वीरें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल शीरम। जय हिंद।